सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट 33 देखेंगे। अब तक हम लोग 32 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं हिंदी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको बार बार रिवीजन करिए, सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे दरोगा में। बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेहनत करिए और सिलेक्शन निश्चित रूप से लीजिए। मैं यही आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। आइए बिना देरी किए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिनकी आशा न की गई हो, इसके लिए इनमें से प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित, प्रत्याशित, अपेक्षित, डी इनमें से कोई नहीं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिनकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। विकल्प सी सही। विकल्प अप्रत्याशित हो जाएगा, अपेक्षित नहीं होगा, अप्रत्याशित होगा। हम अप्रत्याशित बोल भी रहे थे लेकिन विकल्प सी मार देते। इसका विकल्प ये सही होगा, विकल्प इसका ऐसे ही हो जाएगा, अप्रत्याशित। ठीक है, और देख लेते हैं। जिसकी आशा की गई हो प्रत्याशित, जिसकी चाह या आशा हो अपेक्षित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पिछले सेट में बताया थे, बार बार पूछा जा रहा है। तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन, अच्छा आप लोग इसके बात के लिए वाक्य पूछ रहा है किस प्रकार का। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए विधानवाच्य, विस्मयवाच्य, प्रश्नवाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, ये प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, दर्शनाभिलाषी है, दर्शनाभिलाषी है, दर्शनाभिलाषी है, दर्शनाभिलाषी है। ठीक है, इसमें जो सबसे शुद्ध होगा वो हम छाटेंगे। इसका विकल्प भी सही हो जाएगा, दर्शनाभिलाषी। ठीक है, इसमें बड़ा सा, इसमें छोटा सा, इसमें भी छोटा सा, इसमें षड्वा सा रहेगा, दर्शनाभिलाषी है। ठीक, इससे विकल्प गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलब्ध है, उपलब्ध है, उपलब्ध है, उपलब्ध है। ठीक है, इसका विकल्प बी से हो जाएगा, उपलब्ध। ठीक, सबसे शुद्ध ये लिखा गया है, विकल्प 20 का सही उपलब्ध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिए गए वाक्यों के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटिए। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा, वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। इसका होगा वह छत से नीचे गिर पड़ा। देखते कहाँ पर मिलेगा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। देखते कहाँ मिलता है, वह छत पर से नीचे गिर पड़ा, वह छत से नीचे गिर पड़ा। ठीक, वह छत से नीचे, वह छत पर नीचे, इसका विकल्प सही पहले ही मिल गया, वह छत से नीचे गिर पड़ा। इसका विकल्प भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, इनमें से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? ऑप्शन ए, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया। बी, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किए, त्रुटि नहीं है। मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया उस कागज पर। इसका हो जाएगा, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किया। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। ऑप्शन है, यहाँ गरीबों के लिए, यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। बी, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। सी, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। ठीक है, ऑप्शन है, क्रोध खाली स्थान का ही एक खाली स्थान रूप है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन है, आत्मीयता अन्य, क्रोध आत्मीयता का ही एक अन्य, गलत है। क्रोध नाराजी का सहज, सात्विक उत्तम, तामसिकता घिनौना। इसका विकल्प डी हो जाएगा, क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, 8 का डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। थोड़ा सा बुक दिलाना पड़ेगा। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, पक्षी उड़ रहे हैं, असली संदिग्ध वर्तमान काल है। ये होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। सामान्य पक्षी होगा ही नहीं। पक्षी उड़ रहे हैं, इस वक्त अपूर्ण वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान समय में कार्य चल रहा है। ठीक है, तो अपूर्ण वर्तमान पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल यानी पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म वाच्य नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन है, उसने खाना नहीं खाया, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। ठीक है, विकल्प ठीक डी से हो जाएगा, बालक खिला। इस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है अपितु कृतवाच्य है। ठीक, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो अर्थात मुख्य बिंदु कर्म हो, उस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। विकल्प में दिए गए विकल्पों में कर्मवाच्य। ठीक, बालक खिलखिला कर्मवाच्य नहीं है,
यानी सब में कर्म, उसने मुझे खाना नहीं खाया, उसने खाना नहीं खाया, ठीक। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, यानी इसमें कर्मवाच्य, ठीक। बालक खिलखिला के हंस रहा था, इसमें कर्मवाच्य नहीं है, इसमें कृतवाच्य है। क्या कर रहा था? खिलखिला के हंस रहा था, यानी कृतवाच्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। अरे तुम आ गए, इसमें अरे, अरे के शब्द कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया था? विस्मयादि बोधक, बी योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विस्मयादि बोधक, ठीक। प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है? शराब पिलाना, इच्छा की पूर्ति करना, बी खुश हो जाना, डी गर्भपात करना, ठीक। प्याला देना मुहावरे का अर्थ है शराब पिलाना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुराने रीति रिवाजों में जकड़न होना पर आधारित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा? ढाक के 3 पात, लकीर का फकीर, सी मक्खी पर मक्खी मारना, सीधी राह चलना, ठीक है। लकीर का फकीर होना पुराने रीति रिवाज को मानना, ठीक है। कहाँ गया? 20 का विकल्प सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं। ढाक के 3 पात, सदा एक ही दिशा में रहना, मक्खी पर मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना, सीधी राह चलना, विवादों से बचकर अपना कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए खालिस्तान। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें खालिस्तान चाहिए। सही मुहावरे चल। चादर तान कर सोना चाहिए, छठी का दूध आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, और चैन की बंसी। इसका चैन की बंसी बजाना। कोई भी चोरी करके चैन की बंसी तो नहीं बजाएगा, उसे ही कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम साले। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15, अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है? ऑप्शन ए, आस पास बरसे दिल्ली बड़ी तरह से, तलवार का खेत हरा नहीं होना, चमगादड़ के मेहमान उल्टे लटकते हैं, डी जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? 15 का सी हो सही हो जाएगा, इसका विकल्प बी, तलवार का खेत हरा। क्या? अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, ठीक है। अत्याचार का यानी तलवार का खेत हरा नहीं होता है, ठीक है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं है, वाक्य में तलवार का खेत हरा नहीं होता, लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन किया जाए वहाँ रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है? हास्य, संयोग, अद्भुत, विप्रलंबन। तो इसका हो जाएगा विप्रलंबन। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के बीच वियोग अलग होने का वर्णन होता है, जैसे हे खगमृग, हे मधुकर सेनी, तुमने देखी मृग सीता नैनी, वहाँ वियोग श्रृंगार है, वियोग में वहाँ प्रलंबन श्रृंगार होगा, ठीक है। विप्रलंब श्रृंगार होगा, ठीक। 17 देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 13, 14। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। दोहा एक अर्धमात्रिक छंद है, इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा है, द्वितीय और चतुर्थ में 11। तो कौन सा पूछा है? दोहा के प्रथम चरण में, तो इसका हो जाएगा दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय में चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति को हो परंतु अव्यय अनेक अयोग करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, सी श्रुतानुप्रास अलंकार, डी वृत्तानुप्रास अलंकार। इसका हो जाएगा बी लाटानुप्रास अलंकार। जिन पंक्तियों में समानार्थी शब्दों पर वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अव्यय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ लाटानुप्रास होता है। जैसे तेंग बहादुर हाँ वे ही गुरु पदवी के पार समझ। तेंग बहादुर हाँ वही गुरु थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ, ठीक है, जिनके अर्थ। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19। हरिपद कोमल कमल से इस वक्ति में कौन सा अलंकार है? यानी हरि का पद जो है कोमल सा कमल नहीं है, खुद हरि का पद ही कमल सा कोमल है, ठीक है। अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, यमक है। इसका भी हो जाएगा उपमा अलंकार है। जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की गई हो, जहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ होता है समीप में या पास में होता है, मापना या तोलना होता है। यहाँ उदाहरण के लिए हरिपद कमल कोमल सा में उपमा अलंकार है, जहाँ हरिपद के चरण की तुलना कमल से की गई है, ठीक। क्वेश्चन बी देखते हैं। जहाँ अवमानव में मानवीय गुणों का आरोपण हो वहाँ माना जाता है उपमा अलंकार, अर्थालंकार, दृष्टांत मानवीकरण अलंकार। इसका विकल्प 20 का डी सही हो जाएगा। जहाँ जड़ वस्तुओं या प्राकृतिक मानवीय गुणों का आरोपण होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार माना जाता है। जैसे जंगी वनस्पतियाँ, असलाई मुख धोती, शीतल जल, ठीक है, ये हो जाएगा मानवीकरण, ठीक। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में है? 4 है, 2 है, 3 है, इनमें से कोई नहीं है। तो विद्यापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ अवहट में, जिनकी प्रमुख
दो हैं, ठीक है। देख लेते हैं। पहला अवहट में कीर्तिलता और कीर्तिपात का मैथिली में पदावली है। संस्कृत में भूप्रक्रिया, पुरुष परीक्षा, सेक्स स्क्वायर है, सेवस स्क्वायर है, स्वयस्क सार है, दुर्गा भक्ति तरणी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। चंद्रयान किस भाषा का काव्य है? ऑप्शन ए पहाड़ी, ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पहाड़ी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी मैथिली। तो विकल्प इसका सी है चंद्रयान अवधी भाषा का काव्य है। यह मुल्ला दाऊद की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कवि भरतेंदु युगीन नहीं है? बद्री नारायण चौधरी, मेघन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी पंडित अंबिका दत्त व्यास, डी श्रीधर पाठक। इसका विकल्प डी हो जाएगा। ये भरतेंदु युगीन कवि नहीं है, श्रीधर पाठक, ठीक है। निहार की रचना कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, जगदीश चंद्र माथुर थे, निराला थे, महादेवी वर्मा थे। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, महादेवी वर्मा थी, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर आधारित केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अपूर्वा, फूल, बी फूल नहीं रंग बदलते, सी गुलमेहदी, डी नींद के बादल। इसका हो जाएगा अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इनमें से कौन उपन्यासकार नहीं है? इलाचंद्र जोशी, बी प्रेमचंद, सी श्रीलाल शुक्ला, डी हरिवंश राय बच्चन। विकल्प डी से हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं थे, वो एक कवि थे। उनकी प्रसिद्ध कविता मधुशाला, जबकि सभी प्रसिद्ध अन्य सभी प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा किया गया था? रंगीला, मतवाला, सुधा, समन्वयन। तो रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित जिस पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था उसका नाम था समन्वयन था, ठीक है। सूर्यकांत निराला त्रिपाठी ने किया था, समन्वयन नाम उसका था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ममता कालिया को दुखन सुखन उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी मूर्ति देवी पुरस्कार। तो 28 का सी से हो जाएगा। ममता दुखन उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है? यामा तो है ही है, महादेवी वर्मा की। चितंबरा, बुनी हुई रस्सी, उर्वशी। विकल्प सी से हो जाएगा चितंबरा। बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी प्रसाद ज्ञानपीठ, बुनी हुई रस्सी के लिए भवानी। देखते हैं यहाँ पर विकल्प इसका। अच्छा, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है? तो आपका विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है। बुनी हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित बुनी हुई रस्सी है, ठीक है। यमाओं को महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। 1982 में इनको जो है कि सम्मान मिला था। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1972 में। चितंबरा सुमिरन पद जी लिखे हैं 1968 में इनको पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब देखते हैं हम पैराग्राफ है 30, 31, 32 को छोड़ते हैं, 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा प्रकर्मक का पर्यायवाची शब्द है? शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, गरिमा। प्रकर्म का पर्यायवाची नहीं है, तो गरिमा प्रकर्म का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मिलन, संयोग, इश्क, भेंट। तो मिलन भी है, संयोग भी है, इष्ट भी है, इश्क नहीं है। विकल्प सी से हो जाएगा। अल्प का विलोम क्या है? ज्ञान है, कल्प है, स्वल्प है, अति है। तो अल्प का हो जाएगा आपका, अल्प का विलोम शब्द हो जाएगा अति, ठीक है। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा? तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, मराठी। तो द्रविड़ भाषा इसमें से क्या है? कौन सी भाषा? द्रविड़ भाषा। तेलुगु इसमें द्रविड़ भाषा है। द्रविड़ भाषा परिवार देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाषा परिवार है, जिसमें दक्षिण भारत में बोली जाने वाली लगभग सभी भाषाएं शामिल है। इसमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम भाषा सम्मिलित है। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है, ठीक है। इनमें से द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। नई समीक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? I.R. रिचर्ड, स्पनगर्न, नॉर्थ 5, स्प्रेंगलर। इसका 37 का बी सही हो जाएगा, स्पेनगर्न, ठीक है। डिजिनेशन शब्द, डिजिनेशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? गंतव्य है, पदनाम है, प्रतिनियुक्ति है, अभिकल्पना है। तो डिजिनेशन मतलब होता है पदनाम। कहाँ हो गया? विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, पदनाम, ठीक है। पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में से कितने पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग है? तो इन चारों में से 3 स्त्रीलिंग है। कौन कौन सा देख लेते हैं। पांडुलिपि अध्याय इकाई पुस्तक इन चारों में स्त्रीलिंग है जो निम्न है। पहला हो जाएगा पांडुलिपि,
दूसरा हो जाएगा इकाई, दूसरा हो जाएगा अध्याय, तीसरा हो जाएगा इकाई। पांडुलिपि, पांडुलिपि हो गया, इकाई हो गया, पुस्तक हो गया। ये स्त्रीलिंग है। अध्याय जो है कि अध्याय, इनमें जो है कि 3 है, पांडुलिपि हो जाएगा, इकाई, पुस्तक, ठीक है। 3 स्त्रीलिंग है, अध्याय जो कि नहीं है, ठीक। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारक समास है। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिभुवन में, त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद कोई संज्ञा हो वहाँ द्विगु समास होता है। सप्तशती, सप्ताह, त्रिवेणी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 33 हिंदी का समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप लोग PDF इसका प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है शैक्षिक पाठशाला।